प्रेजेंट परफेक्ट, लेक्चर नंबर 2। तो हमने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई पास्ट टाइम यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल भी हमने कल देखा कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आई हैव ईटन फूड येस्टरडे। क्या ऐसा ही होगा? नो सर। नहीं हो सकता है, नो सर। क्योंकि यहाँ पर जो येस्टरडे है वो पास्ट का टाइम हो गया है, तो हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। जैसे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं जस्ट। अब जस्ट की हिंदी जो भी हो, जनरली हम जस्ट को क्या बोलते हैं? अभी अभी क्या बोलते हैं हिंदी में? तुरंत अभी अभी। हम जस्ट को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पति अभी अभी मार्केट गए। कैसे बोलेंगे? माई हस्बैंड हैज जस्ट गॉन टू मार्केट। जस्ट को हम लगा सकते हैं। कोई भी एक लड़का आ जाए, जस्ट से एक सेंटेंस बताए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट लगाकर। लड़का चाहिए तो आई हैव जस्ट ज्वाइन द क्लास। जस्ट आ गया। ओके। एक वर्ड इसमें लगता है, उस वर्ड का नाम है ऑलरेडी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पहले से। जैसे मैंने यह चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है। किसी ने ऐसा बोला तो प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकता है कि आई हैव ऑलरेडी रेड। रीड का थर्ड फॉर्म भी लिखने में सेम होता है, बोलने में कैसे बोलेंगे? रेड बोलेंगे। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर। कुछ एक ऑलरेडी से हो जाए। आपके मन में क्या आ रहा है ऑलरेडी से? आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। चलेगा। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है ना? यस सर। है ना? यस सर, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिखाता है, जस्ट टाइम को ही दिखाता है। तो कुछ ये वर्ड्स अलाउड हैं, लेकिन पूरा ये अलाउड नहीं कि 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते, ये अलाउड नहीं। और देखते हैं कौन सा शब्द अलाउड है। देखिए जस्ट अलाउड है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस। ऑलरेडी अलाउड है। और नेगेटिव में क्या अलाउड है? येट। हालांकि इसमें एक वर्ड नहीं दिया है, वो भी वर्ड आप यूज कर सकते हो सर। बिफोर। कई बार बिफोर का भी इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया है। बिफोर का मतलब होता है पहले। जैसे कई बार हम ऐसे पूछते हैं कि हैव यू ईटन दिस बिफोर। हम प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं और हम बिफोर लगा रहे हैं। क्या इसको पहले खाए हो? यू नो, क्या इसे पहले खाए हो? तो हम बिफोर भी लगा सकते हैं। और सर अर्लियर यूज कर सकती है कि इसमें? हाँ, अर्लियर भी कर सकते हैं। एक और यूज होता है, इसको बोलते हैं रिसेंटली। नाम सुना है? रिसेंटली। यस सर। या आजकल हम रिसेंटली का भी एक नया आ गया है, लेटली। कई लोग लेटली बोलते हैं। ये लेटली वो देर से आने वाला लेटली नहीं कि सोच लेना। ये लेटली का मतलब ही हाल फिलहाल वाला ही है, रिसेंटली वाला। तो
किसी ने बोला कि आई हैव रिसेंटली वॉच्ड दिस मूवी, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मैंने अभी इस मूवी को हाल फिलहाल में देखा है, हाल ही में देखा है। तो ये सब शब्द हैं। रही बात येट की, तो येट का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में भी, और कई बार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होता है। जैसे मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई हैव नॉट ईटन या हैड, जो भी है, फूड येट। तुमने अब तक मुझे वो फाइल नहीं भेजी, तुमने अब तक मुझे वो फाइल नहीं भेजी। ट्रेन अभी तक नहीं आई। You have not sent me that file yet. हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट है आपका। सर इसमें एवर का भी यूज कर सकते हैं कि क्या करेंगे, उस पर भी आएंगे। एक छोटा सा टेस्ट मैं देख रहा हूँ कि आप कर पाते हो कि नहीं। इन वर्ड्स में से कौन सा इसमें आएगा और इनको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट। इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है इन शब्दों का इस्तेमाल कर। पहला तो ऑलरेडी हो गया है, टॉम इज लुकिंग फॉर हिज की। टॉम अपनी चाबी ढूंढ रहा है। ही कांट फाइंड इट, उसे चाबी मिल नहीं रही है। इसका मतलब है कि टॉम हैज लॉस्ट हिज की, उसने अपनी चाबी खो दी है। सिचुएशनल इंग्लिश है। तो ये जो सिचुएशन है कि मारियाज इंग्लिश वॉजेंट वेरी गुड, मारिया की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। नाउ इट इज बेटर, लेकिन अब उसकी इंग्लिश अच्छी है। मतलब हर इंग्लिश तो यानी कि आपको यहाँ पर हैज लगाना होगा और यहाँ पर इम्प्रूव्ड बोलना पड़ेगा ना। होगा यस सर। ये शोर बबीता के ऑडियो में है, बंद कर राज। तो मैं जो सिचुएशन समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना। क्या हम कह रहे हैं कि देखो सिचुएशन, ये जो किताब है, इस किताब को लिखने वाले को ऐसी हिंदी थोड़ी पता है कि इम्प्रूव हो गई है, हो चुकी है। इसे तो कुछ नहीं पता है। इसे तो बस इतना पता है कि यार पहले इंग्लिश अच्छी नहीं थी, अभी इंग्लिश अच्छी है, तो मतलब कुछ तो हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में अगर हमें 12 टेंस है तो 12 में से इसका दिमाग प्रेजेंट परफेक्ट में ही क्यों गया? क्योंकि सिचुएशन की डिमांड प्रेजेंट परफेक्ट, कि वो इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि भाई उसकी इंग्लिश पहले बुरी थी अब अच्छी है, मतलब कुछ तो उसने कंप्लीट किया है, तो शी हैज इम्प्रूव्ड, इम्प्रूवमेंट उसका डन है। तीसरा देखो, माई बैग वॉज हेयर, मेरा बैग यहाँ था, बट इट इजंट हेयर एनी मोर, लेकिन अब यहाँ नहीं है। इसका मतलब माई बैग क्या गायब हो गया, डिसअपियर, क्या बोले? डिसअपियर्ड। माई बैग हैज डिसअपियर्ड। लीजा कांट वॉक, लीजा चल नहीं सकती भाई। एंड हर लेग इज इन प्लास्टर, उसके पैरों में प्लास्टर है। लीजा has broken her leg. हैज ब्रोकन हर Lisa has broken लीजा का पैर टूट गया, ब्रोकन हर लेग। अच्छा हम पास्ट में नहीं बोल रहे, पास्ट में कब बोलते? कल पैर टूट गया तो क्या लगाते? पास्ट लगाते ना, फास्ट यस सर है ना। लेकिन अगर मैं बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ
जैसे मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि गाइस गाइस आपको पता है, ये गाइस हैं, ये सारे गाइस हैं, मैं कह रहा हूँ गाइस आपको पता है लीजा की ना टांग टूट गई। अब मैं हिंदी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर यहाँ नेटवर्क इशू थे इसलिए नहीं जा पाए। अच्छा अच्छा ठीक। तो लीजा की टांग टूट गई, अब मैं गई पे भी रुक जाऊं ना, या मैं गई है बोलूं, तो अंग्रेजों को हिंदी से लेना देना नहीं है। आपको लगता है गई है तो पास्ट इंडेफिनिट, है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। जी नहीं, मैं आराम से कह सकता हूँ कि लीजा हैज ब्रोकन हर लेग। मान लो लीजा आज कमरे में नहीं है और मैं आपको बोलूँ कि गाइस आपको पता है लीजा पार्क गई है, तो मैं कैसे बोलूँगा? लीजा हैज गॉन टू park. आ रहा है समझ में? बुझ तो पा रहे हो? यस सर। लास्ट वीक, अब ये पास्ट की बात हो रही, बट देखते हैं प्रेजेंट इसमें छुपा है कि नहीं। लास्ट वीक द बस फेयर वॉज 1.80, पता नहीं यूरो है क्या है, ये यूरो है, यस सर, यूरो है। तो पिछले हफ्ते जो बस का किराया था वो 1.80 यूरो था, नाउ इट इज 2 यूरो। मतलब क्या हो गया है? The bus fare has grown. Has gone. हैज Has grown. हैज गॉन अप, Has grown. Has grown. ग्रोन या गॉन अप, क्या लगेगा, क्या लग रहा है? गोन अप। गॉन अप, Gone up. हाई चला गया ना, हैज गॉन अप। देख लेते हैं, ग्रोन वाला भी कोई ना कोई दिख ही जाएगा। द बस फेयर हैज गॉन अप, बस का किराया ऊपर बढ़ गया है। डैन नाम का एक लड़का है, डिडेंट हैव अ बियर्ड बिफोर। डैन की पहले दाढ़ी नहीं थी, अब उसकी दाढ़ी है, मतलब डैन Well, हैज has grown. Grown. has grown his beard, है आ गया ना? Grown his beard. It was raining 10 minutes ago. 10 मिनट पहले बारिश हो रही थी। It isn't raining now. अब नहीं हो रही है। इसका मतलब it It has has stopped. Stopped. It has stopped. it has Raining stopped now. raining. Stop it raining. It It has has stopped stopped raining raining. now. And- It Stopped has raining. stopped. समझ गया ना? I washed my sweater. मैंने अपने स्वेटर को वॉश किया था, पास्ट इंडेफिनिट है। And now it is too small for me. अब ये बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब मेरा स्वेटर क्या हो My गया? sister, my sweater has shrunk. Shrink. Has shrunk. Shrunk. स्वेटर है shrunk. Shrunk. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? है ना इंफॉर्मेशन? देखो, Yes, sir. स्वेटर का श्रिंक होना, बारिश का रुकना, जो भी है, बस का किराया बढ़ जाना, ये कोई बंदा आपको ये बात कह रहा है, और ये बात कहने से पहले उसने अपनी ये सिचुएशन भी रखी कि पता है ऐसा हुआ, पहले मैंने स्वेटर धोया, अभी छोटा हो गया यार, मेरा तो स्वेटर ही सिकुड़ गया भाई। वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। चलिए, तो यहां तक समझ गए? ओके, अब यहां पर मैं आगे आपको सिखाता हूं अगला पॉइंट। सर एक क्वेश्चन है, एक किसी ने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क, इसे मैं पास्ट समझूं या प्रेजेंट समझूं? देखो, टास्क तो कंप्लीट पास्ट में होता है। अगर मैं कहता हूं कि हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क, मतलब बंदा तो यही पूछ रहा है ना कि तुमने अपना काम खत्म किया कि नहीं किया, यही है। तो लेकिन वो पूछेगा प्रेजेंट में ही, पूछेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। इसका मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये डन वन हो करके तुम एकदम फारिग हो गए हो? जैसे अभी सुबह सुबह का समय है, आप अपनी फैमिली में सबसे पूछो भाई नाश्ता हुआ, नाश्ता हुआ, नाश्ता हुआ, तो ग्रामर कहता है कि आपको क्या कैसे पूछना चाहिए? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, ऐसे पूछना चाहिए, या हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। हैव योर डॉटर कंप्लीटेड योर होमवर्क? कुछ भी हमें पूछना है ना कि भाई ये तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया। आपका बेटा होमवर्क कर रहा है, आपका बेटा होमवर्क कर रहा है, उससे जानकारी लेनी है कि हाँ भाई तू जो होमवर्क कर रहा था वो डन हुआ कि नहीं हुआ। ये जानकारी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लेना चाहिए। आप अपने बच्चे से तुरंत कैसे पूछोगे? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क?
ऐसे पूछना आप पड़ेगा से नहीं पूछेगा ना सर? जी नहीं, डिड विड से नहीं पूछा जाता है। अब कोई एकदम पूछ रहा है तो हम क्या ही उसको गलत बोले, बट ये तरीका है, ये तरीका है। अब रूल कायदे कानून से मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा कि कायदे कानून से शादी होती है तो सिंदूर बीच मांग में भरा जाता है। आप कोई करपट्टी में लगा के घूमे तो क्या किया जा सकता है, समझ गए? यस अशोक बाबू आ गया समझ में? यस सर। वो मेरे को डिड से सर कंफ्यूज आता कि डिड लगाऊं कि हैव लगाऊं। हैव लगाइए, हैव लगाओ। यहाँ तक कि अगर मैं अशोक से बोलूँ कि अशोक अरे वो वाली फाइल भेज दी क्या, तो ग्रामर कहता है कि आपको हैव से पूछना चाहिए कि हैव यू सेंड दैट फाइल, और इसका जवाब आएगा नहीं अब तक नहीं भेजी है, नो आई हैवंट सेंट इट येट। यस। और अगर आप बोलो कि हाँ मैंने तो उसको 2 घंटे पहले भेज दी, अब 2 घंटे पहले पास्ट है तो पास्ट में बोलोगे, कैसे बोलोगे? आई सेंट इट 2 आवर्स अगो। और आपको बोला मैंने अभी अभी भेजी है तो जस्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव जस्ट सेंट इट। यस सर। अरे मैंने तो पहले भेज दी है। ऑलरेडी को भी आप लगा सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट। चलिए अब आगे देखिए, तमाशा देखिए। ये जो वर्ड है एवर, हिंदी में आप इसको जो भी बोले, कभी, व्हाटएवर, अंग्रेजों को हिंदी से तो लेना देना नहीं है। अब अंग्रेज इसको कैसे यूज करते हैं देखिए, जींस पॉकेट सॉरी ऑडियो ऑफ कीजिए। जब किसी से कोई ऐसी बात पूछनी हो जिसे करना कॉमन ना हो, तब क्वेश्चन में एवर लगाया जाता है। कॉमन का मतलब क्या है पहले मुझे बताना। यहां पर एक लड़की है, ब्रेकफास्ट करना कॉमन है कि अनकॉमन है? ये तो कॉमन है ना, क्या करता है। लेकिन मैं इस लड़की से बोलूं कि कभी 5वीं मंजिल से कूदी हो, ये क्या ये कॉमन है? नहीं सर। नहीं। तो कोई कह रहा है कि हाँ कॉमन है ये कॉमन नहीं है। तो जब कोई अनकॉमन सी बात पूछो, इस लड़की से बोलूं कि कभी सांप को गले में लपेटा है, क्या ये कॉमन बात है? नहीं सर। नहीं ना। इस लड़की से बोलूं कि क्या कभी चलते हुए बस से, एकदम स्पीड बस से कूदी हो, उतना कॉमन भी नहीं है ना, कॉमन थोड़ी है। कुछ लोग होंगे जो थोड़ा कम स्पीड से कूद जाते होंगे। तो जब कॉमन ना हो ना, वो उगलवाना हो, तो हम एवर लगाते हैं। हम हैव या हैज लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ एवर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम कभी 5वीं मंजिल से कूदी हो? हैव यू एवर जम्प्ड फ्रॉम द, या आजकल एक और प्रपोजिशन आता है ना, ओ डबल एफ ऑफ, जम्प्ड ऑफ द 5th फ्लोर। ओके, कोई ऐसा अनकॉमन सवाल पूछना जरा। क्या तुमने पहले कभी ताजमहल देखा है? Have you ever proposed to any girl? हाँ, पहले में तो आप बिफोर लगा दोगे, बट ये एवर का मतलब है कभी ऐसा हुआ है क्या लाइफ में ना, अचंभा वाला कुछ अद्भुत सी बात पूछनी हो। Sir, have you ever proposed to any girl? हाँ, अगर प्रपोजिंग उतना कॉमन नहीं है तो बोल दो भाई, हैव यू एवर। क्या तुमने पहले कभी भूत देखा है? हाँ, प्रपोज देने का, Have you ever seen ghost? हाँ, गोस्ट वाला तो हो सकता है। और इसका हिंदी पहले नहीं है, इसका हिंदी की बस क्या देखा कभी? ही नहीं देखा। हाँ, क्या कभी? have you ever मतलब आज से have you ever seen a ghost? क्या कभी प्रधानमंत्री से मिले हो? अच्छा, अब अगर इसका क्या जवाब देना है, सर? हेलो, जवाब देना कभी नहीं, तो नेवर लगा दो। आई हैव Never ever. सीन अ गोस्ट, या मैंने अब तक नहीं देखा है तो क्या लगाओगे? आई हैवंट सीन अ गोस्ट येट, ये लगाओगे। सर एक साथ भी आता है क्या never ever?
आई हैव नेवर एवर, हाँ ऐसा भी आता है थोड़ा जोर देने के लिए। यस आई हैव नेवर एवर एम्ब्रेस्ड एनी गर्ल। स्पेलिंग सही है एम्ब्रेस्ड की? यस सर। बेस्ट एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। यस सर। ये अब देखिए, अब बहुत गौर से देखिएगा, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है। एक तरफ गॉन है और एक तरफ इसकी लड़ाई हमेशा चलती है किससे? बीन से। गॉन वर्सेस बीन। देखिए, अगर कोई कहीं चला गया है, कोई चला गया है मतलब वो एक जगह नहीं है, वो वहीं है जहां वो गया है, तब गॉन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं राधा हैज गॉन टू अमेरिका, तो इसका मतलब ये है ना कि राधा इज इन अमेरिका नाउ। यस और नो? यस सर। है ना? मतलब इसका है कि वो शी इज नॉट एट हर होम, अपने घर पर नहीं है। गॉन का मतलब कि अमेरिका चली गई, मतलब ये अमेरिका में घर पर नहीं है, मतलब गॉन। एक जगह गायब है तभी तो दूसरी जगह होगी ना। यस ना? आप अगर कहते हो कि माई हस्बैंड हैज गॉन टू ऑफिस, तो इसका मतलब कि ही इज नॉट एट होम, मानते हो ना? ही इज नॉट एट होम नाउ। तो गॉन का मतलब है कि आप उसको जहां भेज रहे हो अभी वो वहीं पर है, अपने ओरिजिनल जगह पर तो नहीं है। बीन का मतलब क्या आता है? कोई पर्सन कहीं गया था, अब वापस आ चुका है, तब वो अपने एक्सपीरियंस को बीन करके बताता है कि मैं ब्ला ब्ला प्लेस गया हूं कभी, मैं ब्ला 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 प्लेसेस विजिट कर चुका हूं। वो कैसे एक्सपीरियंस अपना बताता है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं एक तरफ कि मोनिका हैज गॉन टू अमेरिका, और एक तरफ मैं आपसे कह रहा हूं कि मोनिका हैज बीन टू अमेरिका। आप लिसनर हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप यहां पर हो, और मैंने ये बात बोली। मेरे पहले वाले सेंटेंस से आपको क्या लगेगा कि मोनिका जो है वो यहां पर नहीं है, इस वक्त कहां पर है? वो अमेरिका में। इस वक्त अमेरिका में है, मतलब चली गई, पासपोर्ट वीजा निकाली, चली गई अमेरिका, यहाँ पर नहीं है, नॉट एट होम। यहाँ पर क्या पता चलेगा मोनिका हैज बीन टू अमेरिका, कि मोनिका कभी अमेरिका गई थी, अब वापस आ चुकी। उसका अमेरिका जाने का एक एक्सपीरियंस है। तो कितनी बड़ी बात हो गई ना। तो ऐसे समझना पड़ता है। तो पहले वाले का मतलब है, Can you repeat please? एक रील का था, खत्म हो गया। तो आप वीडियो में देखिएगा। कोई बात नहीं, चलिए। मोनिका हैज गॉन टू अमेरिका का मतलब है कि मोनिका इज नॉट हेयर। मोनिका यहां पर नहीं है, मोनिका इज नॉट हेयर, शी इज इन अमेरिका। अमेरिका गई तो अमेरिका में होगी ना, यहां पे तो नहीं है। अगर मोनिका अमेरिका चली गई तो मतलब अपने घर पर नहीं होगी ना, ये भूत थोड़ी कि घर पे भी होगी अमेरिका में भी होगी। अमेरिका गई तो यहां नहीं होगी, अमेरिका में होगी, ये तो मानते हो ना? यस है ना? अब कोई कहता है मोनिका हैज बीन टू अमेरिका, तो बीन टू अमेरिका का मतलब है कि मोनिका तो अभी घर पर ही है। मोनिका इज एट हर होम, बट इन पास्ट वो कभी अमेरिका गई थी।
तो एक्सपीरियंस हुआ ना, पास्ट में कभी गई थी, अभी तो घर पे है, अभी अमेरिका में नहीं है। तो आप सोचो कि ऐसी कितनी जगह है जो आप घूम घाम कर आ गए हो, अभी तो आप अपने घर पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो या जहां भी बैठे हो। तो आप में से मान लो कभी कोई आगरा गया है क्या ताजमहल देखने, कोई गया है? Yes, sir. तो आप बोलो कि यार मैं आगरा, अब आप हिंदी में जो भी बोलो, मैं आगरा गया हूँ, मैं आगरा जा चुका हूँ, डज नॉट मैटर, आपकी अगर होकर आए हो, हाँ, मैं आगरा से होकर आया हूँ, आपकी हिंदी से कुछ लेना देना नहीं। अंग्रेजों को लगता है कि अच्छा ये बंदा आगरा विजिट मारा है कि नहीं मारा है, अगर ये मार चुका है और अभी यहाँ बैठकर मुझसे कह रहा है तो ऐसे बोलेगा, आई हैव बीन टू आगरा। याद रखना, गलती से भी क्या मत लगा देना, नो पास्ट टाइम। गलती से ऐसा मत कह देना कि भाइयों एवं बहनों, आई हैव बीन टू आगरा लास्ट वीक। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर लास्ट वीक बोलना है तो I went to Agra last week. पास्ट इंडेफिनिट, आई वेंट टू आगरा लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते आगरा गया था। यही शर्त है बस। तो किसी से पूछो कि भाई कभी लंदन गए हो क्या, चाहो तो एवर भी लगा सकते हो, एवर been to London. इस तरीके से। ओके, मैं कभी लेट से कि महाराष्ट्र के किसी प्योर गांव में नहीं गया हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आई हैव नेवर बीन टू एनी पार्ट ऑफ ये प्योर विलेज, पूरा जहाँ खेत खलियान होते हैं ना, ऐसा भी तो गांव होगा ना। आई हैव नेवर बीन टू एनी। Sir, you must have been to the village of Maharashtra once. अच्छा, मैं गया हूँ क्या? किधर? नहीं मतलब आपको जाना चाहिए को कैसे बोल मस्ट विजिट। You must have been to अरे नहीं, ऐसे में बोलना चाह रहे हो मतलब। You must visit. यू मस्ट विजिट। अब बोलेंगे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, बीन नहीं लगा सकते ना, आप तो एडवाइस दे। Yes, yes, sir. Yes. तब सोचिए, बीन मतलब तो होकर आना होगी। अब जैसे आपने जो सेंटेंस बोला उसको मैंने कुछ और समझ लिया, मैंने कहा अच्छा मैं गया हूँ, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा। हाँ, yes, yes, yes. समझ में आया सर मुझे, मतलब आप गए हो। तो यही बात है कि सेंटेंस वो बोलना चाहिए जो आपके दिल में है। आम, मुंह से निकल रहा है इमली, तो हम तो खट्टे होके चले जाएंगे ना। सोचिए ना, ये वाली बात है। ओके, चलिए जाएंगे कभी। नेवर का यूज हाँ, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। सब में, पास्ट प्रेजेंट सब में चलता है, नेवर तो सदाबहार। तो अब बताइए कि क्या तुमने कभी सलमान खान को गले लगाया है? Have you ever embraced सलमान खान? Have you ever embraced to Salman Khan? क्या कभी किसी कन्या ने तुम्हारे गाल पे रसीद किया है? रसीद? Have ever anyone ever slapped you? Has any girl ever slapped you? तो ये हो गया। अब एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, बहुत गौर से देखिए। अगर कोई बोले कि मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं, तो पहले तो बोल दो कि आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, और यहां पर लगा दो लास्ट में क्या, फॉर 2 days। बहुत प्यारा है, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं यार। मान लीजिए आप पति पत्नी में लड़ाई हो गई और पत्नी कहती कि मेरे पति ने 1 हफ्ते से मुझसे बात नहीं की है। मेरे पति, थोड़ा सा देव लगा दे, मेरे पति देव ने मुझसे 1 हफ्ते से बात नहीं की है। माई हस्बैंड
हैज हस्बैंड को क्या बोलते हैं? नौरा। मराठी में क्या बोलते हैं? नवरा नवरा नवरा। वाह भाई वाह। नवरा वाईफ को नवरी. कितना लैंग्वेज है I सर have first पूरा heard माझी माझी नवरी. माझी नवरी वाइफ, सर माझी कौन सा नवरा हस्बैंड, ऐसा लव न्यू मैरिज तभी बोलते सर नवरा नवरी. नवरा। बाद में नहीं बोलते. तो माई हस्बैंड एक हफ्ते से बात नहीं किए. माझा नवरा हैज नॉट टॉक टू मी फॉर अ वीक. लवली. वन पर लास्ट वीक चलिए, फॉर अ वीक या फॉर अ लास्ट वीक, फॉर. और देखिए, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है? Have you not eaten Haven't you had something since morning? Have you not eaten anything नॉट since morning? एनीथिंग सिंस मॉर्निंग या haven't you had something, ये भी कह सकते हैं since. Yes, sir. अब एक और. अब ये जो सिंस है, आपने देखा है कि सिंस के बगल में आप क्या क्या कह रहे हो? सिंस मॉर्निंग, यू नो, सिंस आफ्टरनून, सिंस In 2024, नाइट, सिंस 2004, और क्या क्या कह रहे थे? सिंस चाइल्डहुड, है ना, बचपन से, सिंस 2 PM, सिंस 26 जनवरी, ETC. ये सब ठीक है. अब आप सिंस में क्या करो, यहां पर लगा दो पास्ट इंडेफिनिट. याद रखो, पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट अगर एक्शन में होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अगर स्टेट ऑफ बीइंग में होगा तो पता है ना, स्टेट ऑफ बीइंग में क्या लगता है? वाज वर्ब लगता है ना. yes, sir. जैसे कि आपने बोला सिंस शी टच्ड मी, मतलब सिंस के बाद देखो कौन सा टेंस मैंने यूज किया? पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है ना. अब मैं इसको एक पूरा फुल सेंटेंस बोलकर दिखाता हूं. आई हैव नॉट टेकन अ बाथ सिंस शी टच्ड मी. तो इसकी हिंदी क्या है? जब से उसने मुझे छुआ है तब से मैंने स्नान नहीं किया है. स्नान नहीं किया है. स्नान नहीं किया है. फिर कितना बड़ा सेंटेंस है, बड़ा मजेदार है. सर इसको आगे पीछे कर सकते हैं सेंटेंस? करने को कर सकते, बट तरीका तो यही रहेगा. मतलब लिखोगे कभी अच्छे लेवल पे बोलना है तो सेंस को लास्ट में ही बोलो. ठीक है. यस सर. ऐसे एक और देखो. जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी बदल गई है. वाह. बदल गई. डायलॉग क्या है सर? तो पहले जिंदगी को बदल दो. ठीक है. कैसे बोलोगे? My life has changed since you came. My life has changed since you came In my Oh my life. into. Came आप into my life. दोबारा लाइफ नहीं बोल करके इट भी कह सकते हो जब तुम से आए हो, Came और नहीं तो माई लाइफ भी कह सकते, सिंस यू केम इनटू माई लाइफ. आगे पीछे जैसे इन्होंने बोला तो बोलने को इंसान बोल सकता है कि सिंस यू, लेकिन वो मजा नहीं आता सर. हाँ, सिंस यू केम इनटू माई लाइफ इट हैज चेंज्ड. अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी लाइफ बोल चुका हूँ तो दोबारा लाइफ बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो हम लाइफ को इट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं सर. और देखो, जब से तुमसे शादी हुई है आज तक मैं सिनेमा हॉल नहीं गई. जब से शादी हुई तब से लेकर अब तक मैं सिनेमा हॉल नहीं गई. अब
कैसे I have never been to cinema hall. Since I married you, I haven't gone to cinema hall. तो है मतलब अब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं, आई हैव नेवर बीन टू Cinema hall. सिनेमा हॉल, Since I got married. मैरिड टू या गॉट मैरिड टू यू हो सकता है। Since I got तो बहुत प्यारा है। अभी जैसे आप वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सीखोगे ना, तो उसमें वो भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का यूज़ अगले टेंस में। एक एग्जांपल देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। जैसे कोई बोले कि जब से इस घर में आई हूँ बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन डूइंग डिशेस सिंस आई केम टू दिस हाउस, ऐसे। या कोई बोले पति पत्नी लड़ रहे हैं कि जब से शादी हुई है बस ताने ही तो सुन रही हूँ। तो ये सब चीजें बहुत प्यारा है, अच्छा आप यूज कर सकते हैं। बिना टाइम के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी सीखेंगे ना, अगले टेंस में तो सीखेंगे वो भी, बिना टाइम के भी यूज कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, हे डार्लिंग आई हैव बीन वॉचिंग यू, कोई टाइम नहीं लगाया। हाँ जी सर, तो ऑलमोस्ट हो गया है, बचा खुचा बाद में देख लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा खत्म है, एक लेक्चर और लिया जाएगा इस पर। इस पे क्वेश्चन है? प्रैक्टिस? दे रहा हूँ रुको।